जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हेडलाइन देख पा रहे हो, पीएम मोदी देश के लिए मनमोहन सिंह ने पेश की मिसाल। राज्यसभा में जब मोदी ने दिल खोल कर की पूर्व पीएम की तारीफ। ये कुछ दिन से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह है उनकी बड़ी तारीफ करी है। देखिए, विपक्ष का नेता, विपक्ष में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, हम कहे विपक्ष के नेता जो 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनकी तारीफ करी जो कि हालिया प्रधानमंत्री मोदी साहब उनके द्वारा। बड़ा सोचने का विषय ये क्या था, ऐसी कोई मजबूरी थी या एक लोकतंत्र की पहचान है। इस विषय पर हम बात करेंगे आज कि कितना बड़ा दिल रहा होगा उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने अपने विपक्ष के जो प्रधानमंत्री या विपक्ष का जो प्रधानमंत्री था उसकी इतनी दिल खोल करके तारीफ करी, या हम कहें उनके लिए अच्छे शब्दों का यूज किया या प्रयोग किया। तो चलिए दोस्तों, इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी जानकारी आपको मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा। सेशन को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले जैसे कि आप लोगों को पता, हम शुरू करते हैं तो गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, गणपति आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि आप लोग अपने टारगेट को अचीव करते रहे। साथ ही भगवान राम लला का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक बार इस विषय पर कि क्या हुआ, क्या था, कौन सा मौका था जब ये तारीफ करी गई। देखिए, राज्यसभा में कुछ सांसदों का मैं बात करूं, कुछ लोगों का, जैसे कि आपको पता है हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का, हम यहां पर बात करें, उनका कार्यकाल पूरा होता है। तो कुछ सांसदों का जब कार्यकाल पूरा हो रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर सांसदों के जो कार्यकाल पूरा होने के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी साहब राज्यसभा में या संसद में जब बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह हैं, उनकी बड़ी तारीफ की और ऐसे वाक्य बताए उन्होंने जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसा कि आप लोगों को पता डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, लोकतंत्र की। तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश है भारत, जहां पर आप एक्चुअल में लोकतंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की भी बात करें तो लोकतंत्र की एक परिभाषा होती है, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी, बाय इब्राहिम लिंकन। ये परिभाषा दी गई थी उनके द्वारा और एक्चुअल में ये चीज भारत में देखने को मिलती है, क्योंकि हम जनता, या मैं बात करूं जैसा कि पहले ही लाइन भारत के संविधान के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये बात दर्शाती है कि जो कि सारी की सारी पावर वो जनता के अंदर है, जनता में निहित है, संप्रभु है जनता। और उसका हमें यहां पर देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री किसके द्वारा, जनता के द्वारा बनाया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो पूरी पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, और पूरी जनता भारत की ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी एक किस्म से बात करें तो तारीफ की है, उनके कुछ कार्यों की तारीफ करी है, उनकी बहुत सारी जो लोकतंत्र की मैं बात करूं जो विशेष पहचान नहीं है। इन्हें ये पता था कि जैसे अभी पीछे वोटिंग हुई, इन्हें ये पता था कि मेरी सरकार, हम इसमें जीत नहीं पाएंगे, फिर भी व्हील चेयर के ऊपर बैठ करके ये मतदान करने के लिए संसद के अंदर पहुंचे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, एग्जांपल हैं इन शख्सियत के बारे में। तो आज हम इन शख्सियत के भी, इनके बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तारीफ क्यों की। ये तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तारीफ इसलिए करी क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझा है, लोकतंत्र के लिए बहुत कुछ किया है। ये प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोदी साहब, अपने जो मनमोहन सिंह है, उनकी बात यहां पे हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उस कार्यक्रम में। इन्होंने देखिए, ये आप देख पा रहे हैं व्हील चेयर पे हैं, व्हील चेयर पर बैठ करके आए और मतदान किया। ये रिजल्ट का पता होते हुए भी इन्होंने मतदान किया। राज्यसभा में ये बात आपको प्रधानमंत्री जो मोदी साहब उन्होंने बोली है। देखिए क्या बोला इन्होंने, नहीं भूल सकता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह 6 बार इस सदन को अपना मूल्यवान विचारों से नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। मैं इस पल को भी नहीं भूल सकता जब पूर्व पीएम व्हील चेयर पर संसद में वोटिंग के लिए आए थे और लोकतंत्र के लिए मिसाल पेश की थी। यानी कि कुल मिलाकर के पूरा जो मसला है वो क्या है, डेमोक्रेसी का। किसका है, डेमोक्रेसी का। कुछ लोग वैसे तो बाहर से बाहर जाकर के बोल देते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को खतरा है, ये है, वो है। चलिए, वो उनकी सोच है, बट यहां हमें देखने को मिलती है कि वाकई में इतने बड़े देश के अंदर विश्व का सबसे बड़ी जो ताकत है, हम कहें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में आज विश्व में पहले नंबर पर भारत है। ये आपके सामने बात हो चुकी है।
उसमें लोकतंत्र का होना अपने आप में, एक्चुअल लोकतंत्र का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बात इन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कही है। अब हम थोड़ी सी बात मनमोहन सिंह की करेंगे। तो मनमोहन सिंह, इनका जन्म 1932 में होता है। मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ? 1932 में हुआ। तब से उन्होंने यहां पर मैं बात करूं अपना जन्म के बाद इन्होंने जैसे पढ़ाई करी, अपने आप में बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं, अपने आप में अर्थशास्त्री रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो गवर्नर भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। जब 1991 में, जब ये वित्त मंत्री भी रहे, जब 1991 में आर्थिक व्यवस्था हिचकोले खा रही थी भारत की, उस समय ये एलपीजी लेकर के आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि मतलब हम बात करें यहाँ अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था को भारी उछाल देने में इनका योगदान रहा। जैसे कि आप देख पाएंगे, देखिए 1991 में जब भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अराजनीतिक सिंह को वित्त मंत्री, किनको, इनकी बात करूं मैं, इनको वित्त मंत्री के रूप में अपना मंत्रिमंडल में शामिल किया था। किनको? मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया था। ये आपने ध्यान रखना। अब इनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से उठाया जाए। ठीक है, किसको? मनमोहन सिंह, अराजनीतिक सिंह को किसको? मनमोहन सिंह। यहां पे आप पढ़ेंगे मनमोहन सिंह, जो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनको वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। अगले कुछ वर्षों में कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने कई संरचनात्मक सुधार किए, भारत की अर्थव्यवस्था का उदार हुई। हालांकि ये उपाय संकट को टालने में सफल साबित हुए और विरोध के बावजूद भी इन्होंने एलपीजी को अपनाया था। डायरेक्ट सीधा जो आप आज गुड़गांव, जो भी आप, मैं बात करूं जो एनसीआर वाला जो इलाका है, इसके अंदर आप जो चीजें देख रहे हैं, ये उस समय जब बाहर से पैसा आया था, पूरे देश में एकदम से उछाल आया था। और बताते कि विश्व में अमेरिका के बाद सबसे तेज गति से जो अर्थव्यवस्था 1991 में बढ़ी थी वो भारत की थी, जबकि अर्थव्यवस्था एकदम से मतलब डाउन थी भाई, हम कह सकते हैं। प्रमुख सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में विश्व स्तर पर सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। जब एकदम से भारत की अर्थव्यवस्था ने उछाल लिया तो ये मतलब विश्व के अंदर जाने जाने लगे। और मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने 1996 में आम चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। इसके बाद सिंह ने 1998 से 2000 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान इन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में राज्यसभा, भारत की संसद का ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में रहे। कुल मिलाकर के ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा अब इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह है, उनका कार्यकाल भी राज्यसभा में समाप्त हो रहा है। इस वजह से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जाकर के उनकी तारीफ की। तब हम यहां पर इन शख्सियत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि जानकारी सही है तो एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट भी करेंगे भाई साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मनमोहन सिंह के बारे में, क्या किया उन्होंने देश के लिए, भी क्या कुछ किया देश के लिए, इसकी भी बात हम यहां पर करेंगे। अब देखिए 2004 तक ये आपके राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2004 के बाद ये आपके क्या बने? प्रधानमंत्री बने। 2004 से और आपके 9 तक प्रधानमंत्री रहे। 2009 के आम चुनाव में पीएम यूपीए ने बड़े जनादेश के साथ वापसी की, दोबारा से आपके रहे। सिंह प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अगले कुछ वर्षों में सिंह ने दूसरी सरकार को 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले, कोयला ब्लॉक आवंटन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे इनके ऊपर, इन आरोपों का सामना भी करना पड़ा। 2014 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने 2014 के भारतीय आम चुनाव के दौरान पीएम पद की दौड़ से बाहर हो गए। सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1991 से 2019 तक असम राज्य और 2019 से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया राज्यसभा के सदस्य के रूप में। देखिए फिर बात आती है, बहुत बड़ी बात है, 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं रहा। यानी कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। वो आपके 1991 से 2019 तक असम राज्य से आपके राज्यसभा के सदस्य रहे, नेतृत्व किया। 2019 के बाद उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा के नेतृत्व यहां पर इन्होंने किया है। और अब अपने कार्यकाल से वो क्या हो रहे हैं? आपके मुक्त हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, बट प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक बड़ा दिल दिखा करके खुले तौर पर, खुले शब्दों में ये कहा कि मेरे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी कभी लोकतंत्र की बात होगी तो मनमोहन सिंह की बात 100% जरूर होगी। ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी साहब के रहे हैं, जिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने जीवन को देश के लिए एक किस्म से हमके समर्पित कर दिया, उनके लिए ये शब्द भी कम है।
तो यहां पर हमने प्रधानमंत्री मोदी साहब और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक तुलनात्मक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करी, तो देखिए मुझे इक्विलिटी नजर आती है दोनों के अंदर। एक समय जब खराब दौर था तो प्रधानमंत्री मनमोहन, जो उस समय वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह ने बड़े कठोर या कठिन निर्णय लिए और सबके खिलाफ जाकर के उन निर्णयों को साबित किया कि ये मेरे निर्णय सही थे और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर के आए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी साहब की इस वजह से तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने विपक्ष के नेता की तारीफ की है, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अदरवाइज तो लोग उनके बारे में बोलना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ सिवाय हम कहीं कटाक्ष के। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर आपको लगता है कि हमें जानकारी मिली है तो एक बार जरूर सेशन को शेयर व सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपना एक विशेष अंदाज में आप लोगों से, फिर एक बार अपना विशेष सेशन लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।